साथियों, आप सभी जानते हैं कि राजनीति में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं न कहीं जातिवाद को बढ़ावा देने में लगी। जातिवाद हो या धर्म के आधार पर जो सांप्रदायिकता की राजनीति हो, ये सारा का सारा खेल चलता रहता है। और ये इसलिए होता है कि जिससे कि पर्टिकुलर ग्रुप के वोट्स जो हैं उन्हें मिल जाए। पर इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है, यदि हम सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं तो विभिन्न संप्रदायों के बीच में तनाव बढ़ता है, और भी हम जातिवाद की राजनीति करते हैं तो विभिन्न जातीय समुदायों के बीच में तनाव बढ़ता है, और ये पार्टियां उस तनाव को बढ़ाने का काम करती। और दुर्भाग्य ये है कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि इस प्रकार के जातिगत या संप्रदायगत भेदभाव के कारण से जो लोगों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा होता है, जो संघर्ष पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है या दंगे होते हैं, उससे राष्ट्र कमजोर होता है, उससे डेमोक्रेसी कमजोर होती है, और गलत लोग उसका फायदा उठा करके सत्ता में पहुंच जाते। आपने देखा होगा कि बहुत समय से इस ढंग का प्रयास चल रहा है। कई पार्टियां हैं किसी पर्टिकुलर जाति ग्रुप के आधार पर जो है वो अपना उनका वोट बैंक है और उसके आधार पर अपनी राजनीति चला। समाजवादी पार्टी के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी के बारे में आप जानते हैं, और भी पार्टियां हैं जो क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद इसकी राजनीति करती हैं। साथियों, और जो बड़ी पार्टियां हैं वो भी यही काम करती हैं, परंतु वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में करती। तो इस प्रकार से सारी पार्टियां वोटों को कबाड़ने के लिए जातिवाद, संप्रदाय और क्षेत्रवाद की राजनीति करने में लगी हुई है, जिसके कारण लोगों में बीच में और विभिन्न समुदायों के बीच में कटुता बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति घृणा बढ़ती है, संघर्ष होता है और उसमें लोगों का नुकसान होता है। परंतु ये पार्टी के नेता या पार्टी के विभिन्न पार्टियों के लोग वोट कबाड़ करके नेता बन जाते हैं, सरकारों में आ जाते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि उनके कारण से निर्दोष लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, दंगों में निर्दोष लोग परेशान हो रहे हैं, और उन्हें जिस ढंग की परेशानी का सामना करना पड़ता है उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, देखिए हमारी पार्टी राष्ट्रवाद पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर के चलती है। राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र का हित हमारे लिए सर्वप्रथम है, और राष्ट्र के जो चीजें हित में नहीं है वो काम हम नहीं करेंगे। और इसलिए हम लोग जातिवाद की राजनीति या संप्रदायवाद की राजनीति या क्षेत्रवाद की राजनीति उसका हम विरोध करते हैं और उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, जो भी जहां भी है, कोई आपको दलित के नाम पर उकसाता है, कोई आपको जाट के नाम पर उकसाता है, कोई आपको राजपूत के नाम पर उकसाता है, कोई ब्राह्मण के नाम पर उकसाता है, कहीं और किसी नाम पर उकसाता। मेरा तो ये मानना है कि हम सब लोग दलित भी हैं, जाट भी हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, वाल्मीकि भी हैं और जाटव भी, और इस कारण हमें आपस में किसी ढंग का जातिवाद के आधार पर या किसी दूसरे आधार पर राजनीति नहीं करना चाहिए, या घृणा की भावना, द्वेष की भावना नहीं फैलानी चाहिए। आप कहेंगे कि एक व्यक्ति कैसे सब कुछ हो सकता है, वो दलित भी हो सकता है, वो राजपूत भी हो सकता है, ये कैसा तरीका और कैसी बात की जा रही है? सबकी अलग अलग जातियां हैं, सब अलग अलग। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि हम महर्षि वाल्मीकि में भरोसा रखते हैं, महर्षि वाल्मीकि को अपना पूज्य मानते हैं, तो हम दलित हैं। यदि हम श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपना पूज्य मानते हैं, अपना महापुरुष मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, तो हम यादव हैं। यदि हम महाराजा सूरजमल को अपना महापुरुष मानते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, और ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश के लिए काम किया है और जो उस समाज से थे, तो हम जाट हैं। यदि हम गुरु गोविंद सिंह में भरोसा रखते हैं और जो दूसरे गुरु हैं उनको अपना
महापुरुष मानते हैं तो हम सिख हैं, और यदि हम भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, उनको अपना पूज्य मानते हैं, तो हम क्षत्रिय समाज से हैं। यदि हम दूसरे जो महापुरुष हैं अलग अलग समाजों के, उनमें हम आस्था रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस समाज के हैं। और इस रूप में हम लोग ब्राह्मण भी हैं। यदि हम भगवान परशुराम में भरोसा रखते हैं तो हम ब्राह्मण हैं। और इस रूप में मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को एक जाति तक अपने आप को संकुचित न करें। आप ब्राह्मण भी हैं, आप क्षत्रिय भी हैं, आप जाट भी हैं, आप गुर्जर भी हैं, आप जाटो भी हैं, आप दलित भी हैं, और आप वैश्य भी। क्योंकि इनके जितने भी महापुरुष हैं, वो सारे के सारे महापुरुष हमारे अपने महापुरुष हैं। और इस रूप में मैं अपने सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि जातिवाद का जो जहर है, उससे हम लोग दूर रहें, और पूरे समाज में एक रास्ता बनाकर, समरसता बनाकर मिलजुल करके रहने की आवश्यकता। दलितों का हित हमारा हित है, ब्राह्मणों का हित हमारा हित है, राजपूतों का हित हमारा हित है, जाटों का हित हमारा हित है, जाटवों का हित हमारा हित है, और सिखों का हित हमारा हित है। हम सबका हित एक ही है। और इसलिए मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि ईंधन का जो चिंतन चल रहा है, या ईंधन की जो चर्चा चल रही है, या ईंधन से जो जातिवाद की राजनीति चलाने की कोशिश की जा रही है, हम सब साथी लोग विशेष रूप से राष्ट्रवाद पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि हम इस जातिवाद की राजनीति को नकारें, क्षेत्रवाद की राजनीति को नकारें, संप्रदायवाद की राजनीति को नकारें, और जो महर्षि दयानंद ने जो हमें एक विजन दिया है, चिंतन दिया है कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, ये मानते हुए सबकी उन्नति के लिए हम प्रयास करें। सभी साथियों का जो भी इससे जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसको शेयर करें, फेसबुक पर भी शेयर करें, जो फेसबुक पर है वो यूट्यूब पर भी शेयर करें, और जो दोनों पर है वो व्हाट्सएप पर भी शेयर करें। अधिक से अधिक साथियों तक ये संदेश पहुंचाएं। ये राष्ट्रवाद पार्टी का चिंतन है। ये राष्ट्रवाद पार्टी इस ढंग की राजनीति करना चाहती है, और इस रूप में हम दूसरों से अलग ढंग की राजनीति करना चाहते हैं, और इस मैसेज को, इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।